नवरात्रि रे तड़ाका ल्यो, गरबे घूमे नर नारी रे तड़ाका ल्यो। वो 9 रातें जिसका इंतजार पूरे साल भर पूरा वडोदरा शहर करता है, वो आखिरकार आज से शुरू हो रही है। और जब नवरात्रि आती है, बहुत दिनों से तैयारियां होती है। 9 दिनों तक गरबे घूमने के लिए जो प्रिपरेशन होती है वो वाकई में बहुत मज़ेदार होती है। और पूरा वडोदरा शहर तैयार है, गरबा ग्राउंड सज चुके हैं, सुंदर लाइटिंग हो चुकी है और जो गरबा ग्रुप्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी सिंगिंग प्रैक्टिस कर ली है ताकि आप और पूरा वडोदरा शहर 9 दिनों तक गरबे घूमता रहे। आज नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और नवरात्रि में कैसी तैयारियां की है वडोदरा शहर ने, ये आपको दिखाने वाले हैं आज। सबसे पहले तो वीएनएम के दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आई हूँ नृत्य रागिनी परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी में, जहाँ संगीत की धूम है, गरबा की धूम है और ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर बहुत दिनों से यहाँ गरबा की प्रैक्टिस है जो चल रही है। और आज आखिरकार पहला दिन है, तब आखिरी मोमेंट की तैयारियां चल रही है और लोग काफी उत्साहित है। कन्हैया पीड़ा पीतांबर कन्हैया फरी गुवाड़िया साथे तो जो गरबा प्रैक्टिस हमने देखी अभी अभी, वो करने में गरबा खिलैयाओं को कितना मज़ा आ रहा है, वो उनके चेहरे पर जो पसीना चमक रहा है वो खुद ब खुद बयान कर रहा है। कुछ लोग हैं जो बड़े उत्साह से गरबा इतने दिनों से सीखे हैं और आज गरबा ग्राउंड में उतरने की तैयारी कर ली है। हरियाणा से आए हुए खास व्यक्ति हमारे साथ है। गुजरात और हरियाणा वैसे बहुत दूर है, क्या नाता है गरबा से? मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। जब पहली बार मैंने यहाँ पर गरबा होते हुए देखा भूमि पर, तो कुछ अचानक सा जादू सा हो गया। मैंने पहली बार देवी माँ का ये चमत्कार देखा, तो मैंने निर्णय कर लिया कि मैं भी ये सीखूँगा। तो तब से मैंने ये पूछने का प्रयास किया कि कहाँ कहाँ पर सिखाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा कि वडोदरा के अंदर इतना अधिक देवी माँ के प्रति श्रद्धा है
और लोग उसको नृत्य के रूप में प्रदर्शित करते हैं। कितने सालों से गुजरात में हैं और जब पहली बार गरबा देखा था तब कोशिश की थी खुद ब खुद कि चलिए मैं कुछ खुद ही ट्राई कर लेता हूँ? मैम मैं 5 वर्ष से गुजरात में हूँ। जब पहली बार मैंने देखा तो प्रयास किया, परंतु मुझे ऐसा लगा कि ये उतना सरल नहीं है जितना कि दिखता है, और वडोदरा के जो खेलैया हैं वो उसको सरल बना देते हैं। तो फिर मैंने निर्णय किया कि मैं जो है कोई गुरु ढूंढूंगा, और फिर गुरु मुझे मिल गया। तो तब से मैं प्रयास ही कर रहा हूँ, और देवी माँ से हमेशा मेरी यही प्रार्थना रहती है कि कोई भी स्टेप मुझसे मिस ना हो जाए। क्या आपने इसी साल गरबा खेला है कि आप और भी साल खेलते रहे हैं? पिछले वर्ष मैंने महारानी जी के यहाँ गरबा खेला था और बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पर कॉस्ट्यूम वगैरह पहनकर हम गरबा खेलने जाते थे, और देवी माँ का बहुत ही भव्य मंदिर है वहाँ पर, उसके समक्ष हम गरबा खेले और 3 से 4 घंटे वहाँ पर गरबा होता है। और वडोदरा के अंदर सबसे भव्य वस्तु मुझे ये लगी कि यहाँ पे जो संस्कार है भाषा का, सभी गरबे यहाँ के लोक भाषा में होते हैं और बीच में देवी माँ के संस्कृत के श्लोक भी होते हैं। इस बार कितनी तैयारी, कितने कॉस्ट्यूम तैयार किए हैं? क्योंकि एलवीपी में अगर खेलना है तो आपको बढ़िया से बढ़िया कॉस्ट्यूम तो ज़रूर चाहिए होगा। जी बिल्कुल। कॉस्ट्यूम जो है 9 से 10 अलग अलग रंगों के कॉस्ट्यूम रहते हैं, और हमारे साथ जो गुरु रहती हैं उनसे भी हम पूछते हैं कि किस तरह का पहनावा होना चाहिए। जैसे अष्टम का जो दिन है उस दिन लाल पहनते हैं सभी, और सप्तम के दिन में अलग रंग होता है। तो यहाँ पर जो विधान है उसका सम्मान करते हुए हम अलग अलग रंग पहनते हैं। 9 दिनों की नवरात्रि जो होती है, माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है और अलग अलग रंग पहने जाते हैं। वैसे गरबा अपने आप में इतना कलरफुल हमारा ट्रेडिशन है कि यहाँ हर रंग आपको देखने मिलता है गरबा ग्राउंड में, लेकिन लाल, हरे, पीले चटक रंग सभी पसंद करते हैं। और अलग अलग कॉस्ट्यूम, डांस स्टेप तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अलग अलग कॉस्ट्यूम, एक भी कॉस्ट्यूम रिपीट नहीं करना, ये वडोदरा शहर के लोगों की हमेशा से इतने साल से परंपरा रही है कि आपके पास 9 दिन के 9 अलग अलग ड्रेसेस तो होने ही चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ नृत्य रागिनी परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी है, वहाँ डांस सीख रहे हैं, और हरियाणा से आए हैं धीरज भाई, और ऐसे ही कुछ लोग हैं। केरला से भी एक भैया आए हुए हैं जो गरबा सीख रहे हैं। कितने सालों से गुजरात में हैं और ये जो ट्रेडिशन है कितना अट्रैक्टेड है इससे? अभी 4 महीने हो गया गुजरात पहुंचकर। मैं केरला में कालरीपेट नामक एक मार्शल आर्ट है, वो 8 साल एक गुरुकुल में सीखा है। और वडोदरा इसलिए चुन गया कि ये सांस्कृतिक नगरी ऐसा मानते हैं, तो गूगल में सर्च करेगा तो बहुत अट्रैक्टिव था, स्पेशली ये गरबा डांस। इसलिए मैं ऐसा अभी 4 महीने हो गया, लेकिन सोचा कि थोड़ा एक्सप्लोर करेगा। तो कितना मुश्किल लगता है? क्योंकि देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप करने लगते हैं तो वो जो स्टेमिना होता है, वो जो डांस स्टेप होते हैं, हैंड मूवमेंट्स, लेग मूवमेंट, वो डिफिकल्ट लगते हैं। जो मैं एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करता है ना, इसलिए वो स्टैमिना का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो स्टेप्स में बहुत मुश्किल था पहले, और 2-3 क्लासेस में बहुत मुश्किल ही था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मिल गया, और प्रैक्टिस से सब अच्छा होता है ना। और गुजराती गाने समझ में आते हैं? नहीं, थोड़ा ही आता है। लेकिन उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक और सब ट्रेडिशनली बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और ट्रेडिशनल कपड़े खरीद लिए कि नहीं आपने? अभी तक नहीं लिया है, लेकिन अभी ढूंढ रहा है क्या क्या अच्छा है, उससे सेलेक्ट करना है मेरे को। गरबा जो है ना, वो सिर्फ आनंद या श्रद्धा भक्ति भाव तो बहुत है ही, लेकिन सुर ताल और गरबा की जो धुन होती है, यहाँ के वडोदरा के प्रसिद्ध गरबा गायक हैं बहुत सारे जो हर ग्राउंड पर धूम मचाते हैं। और आज से नवरात्रि जब शुरू हो रही है, वडोदरा शहर बिल्कुल तैयार है। आपकी कितनी तैयारी है गरबा खेलने की? हम पिछले 1-1.5 महीने से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और तैयारी की तो बात ही छोड़ दो। मतलब एक गुजराती के लिए नवरात्रि की तैयारी या 6 महीने पहले से शुरू हो जाती है। और मेरा ये मानना है कि नवरात्रि, अगर किसी गुजराती को आप पूछोगे तो वो ऐसा बोलेगा कि नवरात्रि पूरे साल होनी चाहिए। तो हमारे लिए तो 9 दिन भी कम है, और जो भारतीय परंपरा है उसके अनुसार नृत्य रागिनी परफॉर्मिंग आर्ट्स में जिस तरीके से हर डांस फॉर्म और गरबा भी सिखाया जाता है वो अद्भुत है, क्योंकि गरबा एक भक्ति है, एक आराधना है। और अगर आप उसे नियमित प्रैक्टिस करते हैं, नियमित रोज़ आकर यहाँ पर वो प्रैक्टिस करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको वो एनर्जी मिलती है जो
जो 9 दिन तक टिकती है और हमें ग्राउंड पर भी और क्लास में भी वो एक भाव हो जाता है गरबा खेलने का। और जो कॉस्ट्यूम्स है उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि हर रोज़ नया कॉस्ट्यूम तो होना बिल्कुल ज़रूरी और बहुत एसेंशियल है। कॉस्ट्यूम के लिए मैंने और मेरी मम्मी ने पूरे 9 दिन के लिए जो अलग अलग रंग होते हैं उसके हिसाब से हमने डिज़ाइन किया है, और आगे के लिए आप ग्राउंड पे आइएगा। और कहाँ खेलने वाले हैं आप? हम इस साल लक्ष्मी विलास हेरिटेज गरबा जो है वहाँ पे खेलने वाले हैं। और वीएनएम गरबा क्वीन खेल रहे हैं कि नहीं? ज़रूर खेलेंगे। तो आप वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस खेल रहे हैं कि नहीं? भाई वडोदरा शहर का जो है वो तो वीएनएम गरबा क्वीन को जानता ही है। पिछले 25 सालों से वीएनएम को जो सपोर्ट आपने दिया है उसे गरबा क्वीन के रूप में हमने वडोदरा शहर को लौटाया है। हर एक गरबा ग्राउंड से बेस्ट गरबा प्लेयर, छोटे से लेकर बड़े तक बेस्ट गरबा प्लेयर वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट में उतरते हैं। इस बार 2 नवंबर को हो रहा है, ज्योति गार्डन में हो रहा है, और मुझे लगता है आपने तो फॉर्म भर दिए होंगे और नहीं भरे हैं। और अगर आप सिलेक्टेड है, हर साल खेलते हैं तो आप डायरेक्टली सिलेक्टेड है ही, और अगर आप अब तक वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस में नहीं खेले हैं तो हर गरबा ग्राउंड में हम खुद आएंगे और आपको सिलेक्ट करेंगे ताकि बेस्ट गरबा प्लेयर्स को हम वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट में उतार सके। चलिए, वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट में बड़े तो खेलते ही हैं, छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं, और उन्हीं में से एक है इशिका जो गरबा खेलने के लिए बहुत उत्सुक है। 9 दिन के लिए तैयारी भी इशिका की पूरी है। इशिका, कितनी तैयारी है इस बार गरबा खेलने की? बहुत तैयारी है। बहुत तैयारी है। गरबा खेलना पसंद है? हाँ। कहाँ से हैं बेसिकली आप? एमपी से। एमपी से? एमपी से कितने सालों से यहीं पर है गुजरात के वडोदरा में? 10 साल से। 10 साल से। और गरबा कब से खेलते हैं? 2 साल से। 2 साल से। और ये जो खूबसूरत गेटअप करते हैं उसमें वो कौन करता है? आप करते हैं? मम्मी हेल्प करती है? मेरी मम्मी हेल्प करती है। करती है। और जो नए नए ड्रेसेस लाते हैं वो कौन लाता है? मेरी मम्मी लाती मम्मी है। लाती है। तो मम्मी को थैंक यू कहना बनता है। हाँ। चलिए, इशिका तैयार है गरबा खेलने के लिए, और मुझे पता है आप सब लोग तैयार हैं। और आपका जो उत्साह है, जो घर बैठे आज आप उत्साहित हो रहे हैं कि कब रात हो और कब हम गरबा खेलने चले जाएं, कुछ ऐसा ही हाल इनका भी है। क्या कहेंगे आप? कितने सालों से गरबा खेलते हैं? मैं वैसे तो बचपन से खेलती हूँ, और गरबा माँ शक्ति की आराधना का एक अद्भुत पद्धति है जो हम अपनाते हैं, जो गुजराती की एक पहचान है। वैसे तो हर गुजराती को गरबा आता है, पर जो ग्रेस, जो प्रतिभा चाहिए वो सीखने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, जो नृत्य रागिनी ग्रुप परफॉर्मिंग आर्ट्स वो बखूबी निभा रहा है। यहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे आपके एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए, कैसे हाथ की मूवमेंट्स होनी चाहिए, कैसे आप अपना ग्रेस और निखार सकते हैं। तो वो सब यहाँ पे बहुत अच्छे से सीखने को मिला है। और कॉस्ट्यूम्स की बात करें तो कॉस्ट्यूम्स तो एलवीपी पे बहुत बखूबी सब इतने अच्छे कॉस्ट्यूम्स पहन के आते हैं, तो उस पर भी हमने बहुत मेहनत की है। आप भी एलवीपी में खेलने वाले हैं? मैं भी एलवीपी पे खेलने वाली हूँ। वडोदरा शहर में बहुत जगह बड़े बड़े गरबा आयोजन हुए हैं, और हज़ारों लोग एक साथ जब खेलते हैं तब भीड़ से अलग अगर आपको दिखना है तो आपको अच्छे एक्सप्रेशन रखने होंगे, आपका कॉस्ट्यूम बेस्ट होना चाहिए, आपका सुर, आपका लय, आपकी लेग मूवमेंट, आपका हैंड मूवमेंट, सब कुछ अगर बेस्ट होगा तभी आप लाखों की भीड़ में अलग निखर कर आएंगे, उभर कर आएंगे। और इसीलिए ये लोग बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो स्टेमिना क्रिएट हो ताकि 9 दिन आराम से खेल सके। चलिए, मितेश है हमारे साथ। मितेश, मैंने देखा कि आप भी गरबा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा दूसरा दिन है। हाँ। वडोदरा के नहीं हैं आप? नहीं, मैं अभी फिलहाल बड़ौदा में स्टडीज कर रहा हूँ। बड़ौदा में स्टडी कर रहे हैं। जी। कहाँ से हैं आप बेसिकली? मैं बेसिकली जामनगर से हूँ। जामनगर। तो जामनगर वालों को तो गरबा आना चाहिए। आना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं आता। नहीं आता। जी। पर आप ठान लिया कि इस बार सीख के रहूंगा। सीख के रहना है। हाँ। और कौन से गरबा ग्राउंड पे जाने की सोचिए? ग्रुप है आपका? जहाँ मैम ले जाए वहाँ पे जाएंगे। मैम ले जाएंगे वहीं जाएंगे। जी। चलिए, मितेश भी नवरात्रि में झूमने के लिए तैयार है। क्या सिखाते हैं जब गरबा सिखाते हैं तो? क्योंकि वैसे तो गरबा हमको तो सबको बचपन से आता है, लेकिन कुछ अलग दिखने के लिए कुछ अलग सिखाते हैं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिगिनर्स होते हैं वो ताल में नहीं होते हैं, तो उनको पहले ताल में लाना पड़ता है कि किस जगह पे 1 है, कहाँ पे 2 है, कहाँ पे 3 है, ऐसे। और इस तरह से हम धीरे धीरे सिखाते हैं। फर्स्ट डे पे सब कुछ नहीं सिखा देते हैं। फर्स्ट डे पे हम पहले ताल में लाते हैं उनको, उसके बाद ही हम सेकेंड डे पे धीरे धीरे हैंड मूवमेंट्स, फिर उसके बाद जब उनको आ गया कॉन्फिडेंस कि हाँ अब हम कर सकते हैं, उसके बाद हम उनको आगे सिखाते हैं कैसे ग्रेस लाना है, कैसे
फेस रखना है, कहाँ पे देखना है, जहाँ हाथ जाता है वैसे हमको वैसे हाथ कैसे घुमाना है, वो सारी कलाएं हम यहाँ पे सिखाते हैं। स्टेमिना तो देखो प्रैक्टिस करते हैं तो वैसे ही आ जाता है, प्रैक्टिस करते करते ही। फर्स्ट डे में थक ही जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे साथ में तो वैसे वैसे हम 15-15 मिनट तक स्टेमिना बढ़ा सकते हैं ऐसे। कितने दिनों से आप सिखा रहे हैं सबको, और अब नवरात्रि आई गई है तो कितना उत्साह है? हमारा 1 मंथ का वर्कशॉप था, हम एक मोर देन 1 मंथ जैसा वर्कशॉप था, और आज लास्ट डे है उसका। और ऐसे मतलब मोर देन 1 मंथ हमने प्रैक्टिस किया है, तभी ये स्टेप्स अच्छे से कर सकते हैं। यानी आप तैयार हैं बिल्कुल झूमने के लिए और हर ग्राउंड को रॉक करने के लिए? कहाँ श्योर। मैं वैसे तो LBP में ही खेलने वाली हूँ, लेकिन मैं हर साल VNM कंपटीशन में हिस्सा लेती हूँ एवरी ईयर। जब से मैं 17 साल की हुई थी तब से मैं कोरोना में नहीं पार्ट ले सकी थी, लेकिन उसके बाद में तुरंत जब भी VNM का ओपन हुआ वैसे ही मैंने अपना फॉर्म भर दिया था, तो इस बार VNM में मैं पार्ट लेने वाली हूँ। और कितना अलग होता है VNM में खेलना? VNM में पहले तो अतुल सर आते हैं तो ऐसे ही एनर्जी आ जाती है उनकी आवाज़ सुन के ही। तो और मतलब हर ग्राउंड पर अलग अलग एनर्जी होती है, अलग अलग मतलब देवी का ही आशीर्वाद होता है। तो वैसे ही हमको वहाँ भी VNM पे भी हमको अच्छे से देवी का आशीर्वाद मिलता है, और हमको ऐसे लगता ही नहीं है कि हम कुछ अलग कर रहे हैं। हम जब प्रैक्टिस किया होता है तो फिर बॉडी में ही आ जाता है। नवरात्रि के लिए तैयार हैं गरबा खिलैया। VNM गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट के लिए भी तैयार हैं और अलग अलग कंपटीशन वडोदरा शहर में वैसे ही रात्रि बिफोर नवरात्रि भी बहुत सारी हो रही है, तरह तरह के आयोजन हो रहे हैं और गरबा प्रेमी एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं गरबा खेलने का। और आखिरकार क्यों छोड़े, माँ शक्ति की आराधना का ये पर्व है और 9 दिन जब आप आराधना करते हैं अपने आप एक स्टेमिना, एक पॉजिटिविटी और अपने आप में एक शक्ति क्रिएट होती है, और वो वडोदरा के लोग कभी नहीं चूकते हैं। हे मोर बीमारी गोशोहार कन्हैया, मोर बीमारी गोशोहार। नानो सोजी तुअ में एला पगतायो, नानो सोजी तुअ में एला पगतायो। हम खोजी लो हर हर को, गुजरात का ये जो वडोदरा शहर है ना, उसे कला नगरी कहते हैं। यहाँ कला और कलाकार
इतने बखूबी एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और इसलिए इसे कला नगरी कहा जाता है, उत्सवों की नगरी कहा जाता है, संस्कारों की नगरी कहा जाता है। और ये सब कुछ नवरात्रि में मिक्स मैच हो जाता है और बहुत सारे कला गुरु ऐसे हैं जिन्होंने वडोदरा शहर को उस लेवल पर पहुंचाया है कि देश विदेश में वडोदरा की नवरात्रि का नाम है। उन्हीं में से एक है नृत्य रागिनी परफॉर्मिंग आर्ट्स की रागिनी शाह। रागिनी शाह वीएनएम के लिए कभी भी नया नाम नहीं रहा है, सालों से वीएनएम के साथ एसोसिएट है। और रागिनी मैम, आपके लिए नवरात्रि और गरबा क्या है? मेरे लिए नवरात्रि और गरबा मेरे लिए आराधना है और जैसे हमारी संस्कृति है तो ये संस्कृति सारे लोगों को एकजुट करती है। और गरबा सिर्फ आराधना के साथ साथ जैसे बच्चे हमारे ट्रेडिशनल डांस फॉर्म सीखते हैं, उसमें से गरबा भी एक है, तो उससे कई सारे फ़ायदे भी होते हैं बच्चों को। फिज़िकली है, जैसे फिर मेंटली है, फिर भक्ति भाव से जो जैसे आराधना करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी भी उनकी बढ़ती है। तो मैं तो ऐसा ही चाहूँगी कि सब लोग गरबा सीखे, भले वो गुजराती हो या ना हो। आप बहुत सारे नॉन गुजराती लोगों को भी गरबा सिखा रहे हैं, तो कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जो नॉन गुजराती लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो जब गरबा सीखते हैं तो बहुत प्राउड फील होता है कि हमारा गुजरात, जैसे यूनेस्को में भी अभी गरबा को एक वर्ल्ड हेरिटेज डांस का उनको खिताब मिला है। ऐसा सोच रहे हैं या हो चुका है, वो अभी तक पता नहीं है, लेकिन गरबा को हेरिटेज स्थान ज़रूर मिला है। सो ऐसा अभी वर्ल्ड वाइड गरबा बहुत फेमस हो गया है, तो बहुत अच्छा लगता है। नॉन गुजराती लोग भी गरबा सीखते हैं और इन्वॉल्व होते हैं। और मैं ये सवाल पूछने से अपने आप को नहीं रोक पाऊंगी कि आपकी गरबा की तैयारी कैसे है, क्योंकि मैंने आपको गरबा खेलते हुए देखा है ग्राउंड में। मेरी हर साल गरबा की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से शुरू हो जाती है। 6 महीने पहले से शुरू हो जाती है। चनिया चोली खरीदते हैं, 9 दिन क्या पहनना है, अलग अलग रंग के मेरा पूरा ट्रुप है। हम कई लोग ऐसा है कि सिर्फ नवरात्रि में ही मिलते हैं, लेकिन हम 1 महीने पहले से जुड़ जाते हैं कि अभी ये 9 दिन हम क्या पहनने वाले हैं, कैसा पहनने वाले हैं, 8म को हम क्या पहनेंगे, 5म को क्या पहनेंगे। तो वो सारी तैयारी हमारी 6 महीने से शुरू हो जाती है। और आपकी तैयारी हुई है कि नहीं? वैसे हो ही गई होगी, क्योंकि आज से ही नवरात्रि गरबा खेलना है। मैंने पिछले कई दिनों से नवा बाज़ार में जहाँ जहाँ चनिया चोली मिल रही है, ट्रेडिशनल ज्वेलरी मिल रही है, वहाँ लोगों की भीड़ देखी है। और ये सारे लोग तैयार है, बिल्कुल तैयार है गरबा में झूमने के लिए। और अतुल दादा से लेकर बहुत सारे गरबा गायक ऐसे हैं वडोदरा शहर के जो बहुत नामी गिरामी हैं, और जब उनके सुरताल छिड़ते हैं तो आपके पैर थिरकने से कभी रोक ही नहीं सकते हैं। तैयार हो जाइए गरबा खेलने के लिए। और फिर एक बार वीएनएम के सारे व्यूअर्स को ढेर सारी बधाइयाँ। माँ की आराधना का ये पर्व है, माँ की आराधना कीजिए। शक्ति पूरे साल भर आपको जो शक्ति चाहिए, आपको जो ऑरा चाहिए, आपको जो पॉजिटिविटी चाहिए, इस 9 दिन में से मिल सकती है। और वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट आपने फॉर्म भर ही दिए होंगे अगर आप वीएनएम के साथ जुड़े हैं, और अगर नहीं जुड़े हैं वेट कीजिए। हर गरबा ग्राउंड में वीएनएम की टीम पहुंचेगी और आपको सेलेक्ट करेगी। यूट्यूब चैनल पर वीएनएम को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट, नवरात्रि पूरी वीएनएम पर दिखाई जाएगी। वडोदरा शहर की नवरात्रि देखना हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा एक प्राउड मोमेंट होता है, और इसलिए यहाँ पर आपको हर गरबा ग्राउंड की झलक देखने मिलेगी। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए। और OTT प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें देख सकते हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को हर रोज़ रोज़ाना 24 घंटे लाइव देखा जा सकता है। 9 दिन तो जुड़े ही रहना है। उसके बाद गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट आएगा और दिवाली तक वीएनएम पर तो गरबा की धूम देखने मिलती ही रहेगी। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।
वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। શીરો નહીં દોસ્ત, આપણા માટે તો ગરમા ગરમ પાપડીનો લોટ. ઓહો આલિયા ભટ્ટ, શું પડે છે તારો વટ. વાવ, વોટ અ બાઇક, નાઇસ લાઇટ, વોટ અ કલર એન્ડ વોટ અ સ્પેસ. વાવ. આ બધો પ્રતાપ તો છેલ્લા 23 વર્ષથી થતા બરોડામાં મા શક્તિ ગરબાનું આયોજન કરનારા શ્રી જયેશ ઠક્કરનો છે. એ કેવી રીતે પણ? એમની કંપની મર્ક્યુરી ઇવીટેકનું ઇલેક્ટ્રિક બાઇક જે 1.25 લાખનું છે, એ બહેનો માટે ફક્ત 85,000માં છે. ઓ વાવ, વોટ અ વન્ડરફુલ યાર. અને બહેનો માટે તો એક ગુડ ન્યૂઝ બીજી પણ છે. અને બહેનોને પૈસાથી પાસ નથી લેવાનો, ફક્ત પ્રેમનો પાસ છે. અને એ પણ ફક્ત ને ફક્ત માતાજીની ભક્તિનો પાસ છે. એ હૈયે રાખીએ હામ. તો ચલો પછી મા શક્તિ ચટ જઈએ. तो पधारो जयेश ठक्कर द्वारा आयोजित मां शक्ति गरबा महोत्सव 2023। बरोडा सिटीजन काउंसिल का बाल गरबा महोत्सव, जहां सिर्फ बच्चे लेंगे गरबा खेलने का आनंद। 4 से 15 साल के बच्चे झूमकर खेल सकते हैं बीसीसी बाल गरबा महोत्सव में। ना भीड़भाड़ की झंझट और ना किसी के चपेट में आने का डर। यहाँ का टाइमिंग भी बच्चों की स्कूल को सूटेबल, शाम 7:30 से 9:30 बजे तक। रोज अलग अलग कैटेगरी में बच्चों को मिलेगा इनाम भी। इस बार भी ओपी रोड पर रिलायंस मेगा मॉल के सामने ही होगा बीसीसी बाल गरबा महोत्सव। पासेस अवेलेबल एट बरोडा सिटीजन काउंसिल, निर्मल 321, 3rd फ्लोर, अभिषेक कॉम्प्लेक्स, अक्षर चौक, ओपी रोड, वडोदरा। अनेक वर्षोथी सरकारश्री तरफथी अवर्ग धरावती नामांकित बरोडा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी सर्वने शाहुकारो तथा प्राइवेट फाइनान्सरोना आकरा व्याजमांथी मुक्ति अपावे छे। ओછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હફતે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% થી શરૂ। અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ। લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી। પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય। બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો। तुरंत संपर्क करो बरोडा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી,
મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय भारत का जॉय. वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास. इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल. 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा. होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट. 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा. यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार. कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर. लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा. हमारी भावनाओं के 2 पहलू होते हैं. एक तरफ हमारी भावनाएं हमें मजबूत बनाती हैं, तो दूसरी तरफ यही भावनाएं हमें कमज़ोर भी बनाती है. हमारे सुनने, सूंघने और बोलने की क्षमता की तरह हमारी भावनाएं भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं हमारी जीवन का. और ख़ासकर किशोर अवस्था के बच्चों को इस बात का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. किशोर अवस्था के बच्चे ज़्यादातर इमोशनल प्रेशर को फील करते हैं और इसके कई कारक हो सकते हैं, जैसे कि घर में हो रही हिंसा या घर का ख़राब वातावरण, स्कूल और घर में हो रहे भेदभाव. इन सभी चीज़ों की वजह से उन्हें इमोशनल प्रेशर फील होता है, लेकिन वो ये बात किसी से शेयर नहीं कर पाते. इसी के तहत VNM फाउंडेशन के पहल प्रोजेक्ट अंतर्गत वीर सावरकर स्कूल में एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम था अपनी भावनाओं को पहचानो, जिसमें बच्चों को अपनी फीलिंग्स को पहचानने और उसे शेयर करने के बारे में कुछ बातें बताई गई. मानसिक स्वास्थ्य. शारीरिक स्वास्थ्य का संबंध किससे है? शरीर से. और मानसिक स्वास्थ्य का दिमाग से, मन से, हम जो महसूस करते हैं उससे. ठीक है, क्या विषय है हमारा आज का? अपनी भावनाओं को पहचानो. यस, हमारी भावनाओं को हमें आज पहचानना है. भावनाओं को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फीलिंग्स. फीलिंग्स सबको पता है फीलिंग्स क्या होती है? क्या होती है? अपनी भावनाएं. अच्छा, फीलिंग्स शब्द आया कहाँ से? फील, फीलिंग्स. अच्छा, फीलिंग्स मतलब आप क्या, किस चीज को फीलिंग्स कहोगे? जो अपने को फील हो. जो अपने को फील हो उसे हम फीलिंग कहते हैं. अभी आरोही ने क्या बोला कि हम लोग बोर होते हैं, बोरिंग लगता है. तो वो जो लगता है, जो भी हमें महसूस होता है, उसे हम क्या कहेंगे? फीलिंग्स. ठीक है, तो मैं आपको कुछ कार्ड्स दिखाऊंगी. वो कार्ड्स आपको देखने हैं. उसमें भी आप ही की तरह बच्चे हैं और उसमें हमें ये देखना है कि वो बच्चे को क्या महसूस हो रहा है, कि वो उसमें क्या दिखा रहा है. ठीक है, रेडी? ये क्या दिख रहा है? मैम ये उसको लेट हो रहा है. उसको लेट हो रहा है. लेट किस में हो रहा है? लिखने में. दूसरा, घबरा रहा है. वेरी गुड. देखो, ये कार्ड हम जो देख रहे हैं उसमें हमें ये पहचानना है कि जो भी बच्चा है, लड़का है, लड़की है, वो महसूस क्या कर रहा है. ठीक है,
हमें भावनाओं को पहचानना है। हमारा विषय क्या है? भावनाओं को पहचानना है। जो हम बात कर रहे हैं वो उसके कार्य के बारे में बात कर रहे हैं कि वो काम क्या कर रहा है, ठीक है, वो जो टास्क कर रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पर उसको महसूस क्या हो रहा है वो भी हमें पहचानना है। लिखने में देर हो रही है। टीचर शायद वो ट्यूशन जाना चाहता है इसलिए उसका होमवर्क नहीं हुआ होगा तो वो देर हो रहा है इसलिए। अच्छा देखो, इन्होंने दूसरा एक ऑब्जर्वेशन किया कि ट्यूशन जाने का है पर होमवर्क हुआ नहीं है, और बिना होमवर्क करे ट्यूशन जा नहीं सकते, इसलिए वो फटाफट लिख रहा है, इसलिए उसको घबराहट हो रही है कि फटाफट खत्म हो तो मैं ट्यूशन जाऊँ। घबराहट हो रही है, तो होमवर्क नहीं किया, पेपर का टाइम हो गया है, एग्जाम का टाइम खत्म होने वाला है और 5 मिनट आखिरी बाकी है। आप भी करते हो ना ऐसे, फटाफट लिखते हो और मैडम बोलते चलो दे दो, और उस टाइम फिर लगता है कि यार मैडम 5 मिनट और दे दो, ठीक है। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है ना। दूसरा कार्ड देखेंगे, उसकी मम्मी उसे प्यार कर रही है। हाँ, वेरी गुड। उन्होंने एक अलग एंगल से देखा कि वो कोई टेस्ट में पास हो गए तो उसकी मम्मी उसे प्यार कर रही है। वेरी गुड। इसमें कौन सी भावनाएं दिखाई गई है? प्यार की। जो हम महसूस करते हैं उसको हम बोलेंगे हमारी फीलिंग्स, भावनाएं, ठीक है। दूसरा कार्ड बताओ। मैम इसका बर्थडे, इसके लिए इसको है ना मम्मी पापा ने किसी ने गिफ्ट दिया है तो खुश हो गया। अच्छा, इसका बर्थडे है, मम्मी पापा ने गिफ्ट दिया इसलिए वो खुश हो रहा है। हाँ, इसके फ्रेंड ने कुछ अच्छा सा गिफ्ट दिया, उसके फ्रेंड ने अच्छा सा गिफ्ट दिया। तो इसमें हमें कौन सी भावनाएं दिख रही है? खुशी की, ठीक है। ओके, दूसरा कार्ड देखेंगे। आप सबको आता है ना गुस्सा, इसीलिए दूसरा कार्ड देखेंगे। किसी के ऊपर गुस्से है पर इसको महसूस क्या हो रहा है? वेरी गुड। आ जाओ, कितना सही जवाब दिया। देखो, कई बार ऐसा होता है कि जवाब देना जरूरी नहीं है, पर उसको समझे और फिर बोले वो जरूरी है, ठीक है। अगर आप परीक्षा में इतना लंबा क्वेश्चन लिखते हो पर गलत लिखते हो तो उसका अर्थ नहीं है, पर अगर छोटा सा लिखते हो समझ के तो उसके मार्क्स मिलते हैं। इसने बहुत सही कहा कि इसको किसी से जलन हो रही है ना, जेलसी दिख रही है इसमें। अभी दूसरा कार्ड देखेंगे, ओके। किसको लगता है इसको डर लग रहा है? भूत से डर समझ गई। मतलब इसमें कौन सी भावना है? डर की, फियर की, ठीक है। तो ये गेम खेल के हमने क्या सीखा? भावनाएं। जो भी हमारे लाइफ में घटना होती है, ठीक है, उसमें हम अलग अलग भावनाओं को महसूस करते हैं, ठीक है। अगर कोई हमसे अच्छा व्यवहार करे तो हमें अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है, और अगर कोई हमसे गलत बर्ताव करे तो बुरा लगता है, ठीक है। हमें भारीपन महसूस होता है। तो हमारे लाइफ में जो भी परिस्थिति होती है उसमें हमें अलग अलग भावनाएं महसूस होती है, ठीक है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, वो एक स्टोरी है अंतरा नाम की लड़की की, पर अभी आपका काम ये है कि आपको पूरी स्टोरी शांति से देखनी है। 5 मिनट की स्टोरी है, आपको देखनी है और फिर आपको मुझे बताना है कि उसमें कौन सी भावनाएं आपने नोटिस की, ठीक है। तैयार? माँ को देखो, वो हर हाल में गाना गाती हैं। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। अंतरा, तुमने 2 अलग अलग तरह के रिबन बांध रखे हैं। हाँ माँ, मुझे दोनों रंग पसंद है, इसीलिए मैंने दोनों को साथ पहना है। ठीक है, जैसे भी तुम खुश रहो। चलो अपना लंच बॉक्स लो। कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, शायद मैं इनके ग्रुप में रहने के लायक नहीं हूँ। सबके पास सुंदर सुंदर टिफिन है और सब साथ में खाना खाते हैं। कोई भी अपना खाना मेरे साथ नहीं बांटता। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। हेलो अंतरा, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगी? क्या तुम ठीक हो बेटा? मैंने देखा कि तुम कुछ परेशान हो। सब ठीक तो है? मेरा कोई दोस्त नहीं है,
मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। जब भी मैं इन सबको एक दूसरे के साथ बात करते, खेलते और गाना गाते सुनती हूँ, मुझे लगता है मैं उनके ग्रुप का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। कोई भी मुझसे बात नहीं करता, कोई मुझसे अपनी टिफिन भी नहीं बांटता। मैं हमेशा अकेले खाती हूँ। अंतरा, मुझे गर्व है कि तुमने अपने मनोभावों को व्यक्त किया। तुम्हारी माँ ने पौष्टिक खाना दिया है, जो कि एक सुंदर टिफिन बॉक्स से कहीं बेहतर है। मैं समझ सकती हूँ कि कई बार ये तुम्हारे लिए काफी कठिन होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी परिस्थितियों में भी सकारात्मक तरीके से कार्य करने की क्षमता है। तुम अकेली नहीं हो। तुम अपने चुने तरीकों से ऐसी मनोभावों से निपट सकती हो। मेरी माँ कहती है कि जब भी कभी मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर पाऊँ तो इस गाने को गाऊं और इससे मुझे सुकून मिलता है। ओह, इसलिए तुम कोने में बैठकर ये धुन गुनगुना रही थी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कृपया ध्यान दीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कृपया ध्यान दीजिए। हमारा विद्यालय एक अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता आयोजित करवा रहा है। अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो यहाँ आएं और कक्षा के लिए कुछ पंक्तियाँ गाएं। ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छा प्रयास बच्चों। और कोई? अंतरा, हाँ? क्या तुम कक्षा को अपनी प्रतिभा दिखाना चाहोगी? हाँ। जरा उसके बालों को तो देखो। वो 2 अलग अलग रंगों के रिबन बांधे हुए है। कितनी बेवकूफ है। मैम कितनी अच्छी है और मेरी मदद करती हैं। माँ ने मुझे प्रेरणा दी, जिसके कारण आज मैं अच्छा गा सकती हूँ। मैं अपनी प्रतिभा दिखा सकती हूँ। मैं तो उड़ जाऊं आसमां के पार। अंतरा ने अपने चुनौतीपूर्ण मनोभावों को नियंत्रित किया। जैसे वो अपनी कक्षा के सम्मुख खड़ी हुई थी, उसी ऊर्जा के साथ फिर से वो अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता में अपनी चमक बिखेरने को तैयार है। वाह, इस लड़की की कितनी बेहतरीन आवाज है। मुझे बहुत पसंद आया इसका गाना। ये हमारी बेटी है। अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार दिया जाता है अंतरा को। मजा आया? ये कहानी में आपने कौन सी भावनाएं नोटिस की, वो आपको मुझे बताना है। खुशी की भावना देख, दुख की भावना, और कौन सी फीलिंग्स देखी इसमें? और उसका मजाक उड़ा रहे, उसके मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए वो उदास रहती थी। हाँ, मतलब एक सैड, एक उदासीनता की भावना आई। हाँ, गाना गा के वो खुश हो गई। हाँ, उसके साथ मैंने कोई पढ़ाई नहीं करता था, खाना भी नहीं खाता था। ओके, हाँ, उसको इनाम मिला, तब उसको कैसा महसूस हुआ? एकदम खुशी। और कौन सी भावना है अभी एक बहुत जरूरी हम भूल रहे हैं, शुरुआत में ही आई थी। वेरी गुड। अंजलि ने बहुत महत्वपूर्ण वो भावना, वो फीलिंग्स नोटिस की। वो क्या थी? प्यार। पूरे वीडियो में शुरुआत में उसने क्या देखा कि उसकी मम्मी बहुत अच्छा गाना गा रही है, और वो जो गाना गा रही थी उसमें उसको सुकून मिल रहा था, अच्छा फील हो रहा था। फिर उसकी मम्मी उसको जब प्यार करती है, पता है ऐसे, वो हमने कार्ड देखा था मम्मी और बेटी वाला, उसमें सब बोल रहा था प्यार कर रही है, तो इसमें प्यार दिखा। ठीक है, मम्मी उसको प्यार करती है। फिर वो स्कूल में आती है, उससे अच्छा कोई बर्ताव नहीं करता, इसलिए वो उदास रहती है, उसको रोना आ रहा है। हाँ, फिर उसकी टीचर ने उनको अप्रिशिएट किया। हम सब में, चाहे वो राजकुमारी हो, रानी हो, आरोही हो, गणेश हो, गोविंदा हो, कोई भी हो, महमद हो, कोई भी हो, हम सब में कोई ना कोई एक टैलेंट छुपा है। किसी को अच्छा क्रिकेट खेलना आता है ना, किसी को डांस करना आता है, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, कोई ड्राइंग अच्छा करता है। तो हम सब में जो भी हमारी क्वालिटी है,
उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। उसके अगर हम वो करेंगे तो हमारे में अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और जब वो स्टेज पे गाना गाने गई तब भी उसने वही कलर की रिबन पहनी, देखी थी तुमने? जब स्टेज पे गई तब कौन सी रिबन पहनी थी? पहले भी ब्लू और रेड ही पहनी थी। तो फिर उस टाइम उसका किसी ने मजाक क्यों नहीं उड़ाया? वेरी गुड, क्योंकि वो अच्छा गाना गा रही थी। तो जब हमारे में कोई अच्छी गुण होते हैं, हमारे में अच्छी क्वालिटी होती है, तो जो हमारे अवगुण है या हमारी कमियां हैं वो ढक जाती है। तो लोग किसके ऊपर ध्यान देंगे? हमारी अच्छाई पे, हमारी खूबी पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो हम सबको भी ये सोचना है कि अंतरा की तरह हम सब में भी अच्छी अच्छी क्वालिटी है। और इसमें जो भी हमें दिखाया है कि जब भी हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है, हमें सपोर्ट करता है, हमें प्यार करता है, हमारी केयर करता है, तो हमें अच्छा लगता है। और अगर हमारा कोई मजाक उड़ाए या हमें कोई बुरा बुरा कहे, हमारे साथ कोई बात ना करे, तो हमें कैसा लगता है? ठीक है। तो अभी हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है? अच्छा। क्यों अच्छा करना है? उसे प्यार बढ़ता है। और हाँ, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमें हाँ, मतलब ये होता है कि अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो उसे दुख होता है, ठीक है। और कोई हमारे साथ अगर गलत करे तो हमें भी दुख होता है। इसलिए हम सबको एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर किसी ने अलग रिबन पहनी है तो हंसना चाहिए? नहीं, ठीक है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि वो इंसान में क्या अच्छाई है, उसके क्या अच्छे अच्छे गुण है, ठीक है। तो आज हमने किसके बारे में सीखा? हाँ, भावनाओं के बारे में। और दुख और प्यार, मतलब हम जितने भी भावनाएं पूरे दिन में महसूस करते हैं उसके बारे में सीखा, ठीक है। तो अभी आप एक होमवर्क करोगे छोटा सा। आपको जो भी भावनाएं महसूस हुई, जो भी फीलिंग्स हुई, आपके साथ कोई भी घटना हुई कि मुझे मम्मी ने डांटा तो मुझे बुरा लगा, पापा ने मुझे मारा तो मुझे रोना आया, मेरी दीदी ने मुझे चॉकलेट दी, पेंसिल दी तो मुझे खुशी हुई, मेरे दोस्त ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे कुछ गिफ्ट दिया तो मुझे अच्छा लगा, मम्मी ने मुझे प्यार किया, दादी ने मुझे प्यार किया तो मुझे खुशी। तो वो सब आप लिख के लाएंगे, पक्का? कितने लोग लिखेंगे? जो भी आपको महसूस हुआ वो आपको लिखना है। जब हम बड़े होते हैं हमें स्ट्रेस होता है, चिंता होती है। आप अपने टीचर्स को पूछना उनको कितना स्ट्रेस रहता है। आप सबको संभालना, पेपर चेक करना, फिर घर जाके खाना बनाना, घर को संभालना, है ना। तो जब बड़े होते हैं तो स्ट्रेस होता है, चिंता होती है। पर अगर हम छोटी उम्र में ही अगर हम सीख जाए कि वो स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, हमें जो भी महसूस हो रहा है उसको हमें किस तरह से संभालना है, तो हम बड़े होंगे तो हमें स्ट्रेस कम होगा ना, ठीक है। तो हमारे पहल प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य है कि हमें मानसिक रूप से स्वस्थ बनना है। क्या है? हाँ, हमारे पास जैसे मैंने कहा अच्छा शरीर है, साइकिल है, बैग, सब कुछ है, पर अगर हमारा मन ऐसा रहा तो हम जी पाएंगे? तो जितना शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है उतना कौन सा स्वास्थ्य जरूरी है? मानसिक स्वास्थ्य।